अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस वीडियो में एक वीडियो के ऊपर हम रिव्यू पेश करने जा रहे हैं। उसका थंबनेल टाइटल आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। टाइटल में लिखा है कि जनाब इंजीनियर साहब किसको, गांधी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। जब हमने वीडियो देखी, अब ये क्लेम इंजीनियर साहब की टीम के एक चैनल की तरफ से किया जा रहा है और आप उसकी डिस्क्रिप्शन में भी चैनल की देख सकते हैं, इनकी एकेडमी का भी नंबर है, सारा कुछ इंजीनियर साहब का है। और क्योंकि आपको पता है कि हम इंजीनियर साहब के डिफेंस में भी एक ज़माने में वीडियोस बनाते रहे हैं, तो हमें पता है कौन सा चैनल क्या काम कर रहा है और किधर क्या क्या इशारों के ऊपर इंजीनियर साहब वीडियो लगवाते हैं या हटवाते हैं। तो ये भी उन्हीं की टीम के एक शख्स का चैनल है। इस चैनल के थ्रू ये प्रोपेगेट किया जा रहा है कि एक साल बाद इलेक्शन आने हैं, तो जनाब गांधी साहब को ये इंपॉर्टेंस उसमें दी जानी चाहिए। और इसके अंदर हम आज दरअसल दो मेन पॉइंट रखेंगे आपके सामने। एक तरफ इंजीनियर साहब हुसैनी होने का दावा करते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब की अपनी दावत के मुखालिफ गांधी साहब की दावत ये है कि जनाब इस उम्मत का मोहसिन उस शख्सियत को करार देते हैं जिन्होंने यजीद इब्ने मुआविया को हुकूमत दी या उनको हुक्मरान बनाया या बादशाह बनाया। तो अब आप ख़ुद सोच लें कि इनका हुसैनियत का मुकदमा अब यजीदियत के अंदर कैसे तब्दील हो रहा है कि ये उस शख्स को जो कि यजीद को उम्मत का हुक्मरान बनाने के ऊपर या बादशाह देने के ऊपर उम्मत का मोहसिन करार देते हैं। हम वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं जिसके अंदर ये इनकी तरफ से दावा आया था यजीद की वकालत के अंदर। तो अब इंजीनियर साहब आप ऐसे शख्स को उम्मत का मोहसिन छोड़ें, अब आप उसको हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की सियासत को ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप भी उन यजीदियों के साथ मिल गए हैं? ये तो अब इनके मुक़ल्लिद या फिर ये ख़ुद बता सकते हैं। दूसरी चीज़ कि गांधी साहब की फ़िक्र ये है कि औरत इमामत करवा सकती है मस्जिदों के अंदर भी और दीगर जगहों पर भी, और दीगर बहुत सारी खराफात पर्दे के हवाले से, फहाशी के हवाले से, औरयानी के हवाले से ये सपोर्ट करते हैं। और इनको एक डिक्टेटर के दौर में पीटीवी और दीगर चैनल्स के ऊपर बहुत बड़ी कवरेज भी दी गई। फिर क्या हुआ कि आज इंजीनियर साहब तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये गांधी साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और यहाँ से चले गए। बजाय इसके कि आप उस शख्स का नाम लेते कि जो इधर पाकिस्तान में मुश्किलात फेस करता है, उसको कहते कि ये पाकिस्तान की सियासत ठीक कर सकता है। उल्टा आपने कह दिया जनाब जो बंदा पाकिस्तान को किक करके पाकिस्तान से बाहर चला गया है, उसको आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत को ठीक कर सकते हैं। और एक और बात इन्होंने कही कि गांधी साहब को इसलिए भी आना चाहिए इस मुकाम के ऊपर या जिस पे थंबनेल लगाया गया कि वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर, क्योंकि वो इख्तिलाफ़ राय सब मसालिक को रखने की इजाज़त देंगे। तो भाई पहले किसको इख्तिलाफ़ राय रखने की इजाज़त नहीं? बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग फ़िरका, सबको इख्तिलाफ़ राय रखने की इजाज़त है। सब एक दूसरे की दाढ़ियाँ खींच रहे हैं, सब एक दूसरे के मसाइल के ऊपर डिस्कशंस, डिबेट्स, सब कुछ हो रहा है। तो भाई कौन सी इख्तिलाफ़ राय की अब इजाज़त नहीं है? हाँ, एक मसला है गांधी साहब का, और वो वाला मसला जो कादियानियत वाला मसला है। इसके ऊपर भी कभी हम बताएंगे कि गांधी साहब के कादियानियत वाले मसले के ऊपर पसे पर्दा ये जो अली मिर्ज़ा साहब हैं इनका क्या मामला है, वो कभी बताएंगे और उस पर सबूत भी पेश करेंगे। लेकिन बहरहाल गांधी साहब वो शख्सियत हैं कि वो ख़ुद भी और उनके जो हसन अलियास साहब हैं वो भी, ये लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि जब आप उसकी बात करें तो ये आगे से नए नए मुकदमे खोलते हैं कि हुकूमत को इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी को गैर मुस्लिम करार देने की या उसके ऊपर कानून साजी करने की। तो इंजीनियर साहब अब आप खुद सोच लें कि एक बंदा यजीदी भी है और उसके अलावा कादियानी नवाज भी है। तो अब आप उस शख्स को यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत पे बिठाने की बात कर रहे हैं। अव्वल तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, किसी ने आपकी ये बात सुननी नहीं है, माननी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आप नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान इनसे ही निजात नहीं हासिल कर सकते, खुद जाके आप गांधी साहब को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनाने की बात करें। लेकिन बहरहाल जो इनके मुक़ल्लिदीन हैं या फॉलोअर्स हैं या फ़ैन्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको आज ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो इन्होंने मुकदमा रखा था हुसैनियत का, वो अब यजीदियत में बदल चुका है और ये यजीदी लोगों की हिमायत करते हैं। चाहे वो यजीदी मौलाना मौदूदी को छोड़कर अपनी फ़िक्र पेश कर दे और वो यजीदियत को प्रमोट भी कर रहा हो, उनको वो मौलाना मौदूदी कबूल नहीं होते, बल्कि वो उस यजीदी को यानी गांधी साहब को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, बल्कि कहते हैं कि इनको इस मुल्क का ये सियासत में रोल मिलना चाहिए।
तो अल्लाह करीम से दुआ है जो हमने बात कही, अल्लाह करीम इनके मुक़ल्लिदीन को उस पे समझने वाला और फ़हम अता करे और हमें भी अल्लाह करीम हिदायत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।